नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला ले लिया। आपदा प्रबंधन समितियों की बैठक ली गई थी। इन बैठकों में प्रदेश के कुछ जिलों में टोटल लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। नीमच, होशंगाबाद और देवास जिले में सख्ती बढ़ाई गई है। ये सख्ती 7 मई तक लागू रहेगी। होशंगाबाद में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ नीमच और देवास में 7 मई तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां जरूरी सामानों की भी अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर कोरोना कर्फ्यू और टोटल लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को इंदौर में 837 नए मामले सामने आए। वहीं 7 लोगों ने यहां कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। राजधानी में 1836 नए केस सामने आए और 9 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हुई। इसके साथ ही ग्वालियर में भी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और बड़ी खबर बता दें, जनसंपर्क कार्यालय मध्य प्रदेश की तरफ से ट्वीट सामने आया है। मुख्यमंत्री की अपील को लेकर यह ट्वीट किया गया है। 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने ये कहा है, निर्देश दिए हैं, संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है और चेन तोड़कर ही कोरोना पर विजय पाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री की अपील को लेकर यह ट्वीट जनसंपर्क दफ्तर की तरफ से किया गया है। कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराएं और संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसके बाद ही हम कोरोना से विजय पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ये कह भी रहे हैं और इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो स्वतः लोगों ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में खुद ही उन्होंने ये फैसला लिया है कि कोरोना कर्फ्यू वे लगाएंगे। स्वतः उन्होंने बंद कर दिया है। बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी आइसोलेट कर रहे हैं और उसके बाद उनका पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। ये भी खबर छतरपुर से आई थी और भी कई खबरें आई हैं। ये भी जानकारी आई है कि मंत्री विश्वास सारंग जो हैं, उन्होंने कॉलोनियों मोहल्लों के जो अध्यक्ष हैं, जो समितियां हैं, उनके अध्यक्ष जो हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है और संक्रमण की चेन को तोड़ना ज़रूरी है। इसको लेकर उनसे भी अपील भी की और उनको शपथ दिलाई कि हम लोग इस सब का मिलकर अगर पालन करेंगे तो इस संक्रमण की चेन को हम तोड़ पाएंगे और इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। प्रशासन तो अपने जो कार्रवाई कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों का भी सहयोग बेहद जरूरी है संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है या कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू कई जगहों पर है। देवास की बात करें तो वहाँ 3 तारीख तक रहेगा और जिस तरीके से रफ्तार कोरोना की बढ़ रही है उसको काबू में करने के लिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री की अपील को लेकर जनसंपर्क दफ्तर मध्य प्रदेश की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उज्जैन से हमारे सहयोगी आनंद जुड़े हुए हैं और होशंगाबाद से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, होशंगाबाद में भी कोरोना कर्फ्यू या कहें लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई, 7 तारीख तक यहां पर रहेगा। संक्रमण की चेन को तोड़ना है और जिस तरीके से डेटा या जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसके नतीजे भी एक अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं।
बात की जाए तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सूरत हाल वैसे ही नजर आ रहे हैं। यदि कल की बात करें, जो संक्रमित मरीजों के आंकड़े आए थे, 177 पॉजिटिव केस आए थे होशंगाबाद में। वहीं इसके विपरीत यदि स्वस्थ हुए मरीजों की बात करें तो 172 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, उसके अगेंस्ट में रिकवर्ड मरीज जो हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। यदि बात की जाए संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों की, तो जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और एमएचए की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लगातार कोशिश कर रहा है। जिले में 421 जो पंचायतें हैं उनमें कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, 273 जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन जिसे कहें वो बढ़ाया गया है। जिले में तीसरी बार यह कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है और हाल ही में जो आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं उसमें 7 मई तक इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इससे पहले 2 फेज और बढ़ाए गए थे, 16 से 22 अप्रैल तक और फिर 22 से 30 अप्रैल तक। अब 30 अप्रैल से इसे बढ़ा करके 7 मई तक किया गया है। 8 और 9 को भी शनिवार और रविवार है, लिहाजा 10 तारीख तक जो है वो कोरोना कर्फ्यू की स्थितियां लगभग रहेंगी और प्रशासन सहित तमाम अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौरान लोगों की जो आवाजाही रुकेगी उससे निश्चित तौर पर इस संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। यह काफी कारगर होगा। पुनीत, अभी अगर होशंगाबाद की बात कर ली जाए तो क्या यहाँ पर एक्टिव केसेस की स्थिति है और शुरुआत में जो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? शैलेंद्र, टोटल पॉजिटिव केसेस आए हैं, वहीं इसके अगेंस्ट 5,731 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। कल के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो 177 मरीज जो है वो पॉजिटिव केसेस आए थे कल और 172 मरीज कल स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे थे। तो लगातार स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। होम आइसोलेशन हो या जो हॉस्पिटल्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, उनमें लगातार बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। लेकिन काफी सुखद और सुकून देने वाली बात यह है कि अब धीरे धीरे स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पुनीत, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये सुकून देने वाली और अच्छी बात है। आनंद हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ मुस्तफ़ा भी नीमच से जुड़ चुके हैं। मुस्तफ़ा, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन आनंद हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। आनंद से सूरत हाल उज्जैन का जान लेते हैं। आनंद, उज्जैन इंदौर से बिल्कुल लगा हुआ शहर, यहाँ पर संक्रमण इंदौर में जिस तरीके से तेजी से फैल रहा था उसके बाद उज्जैन के लिए भी एक खतरे की घंटी हो गई थी और उज्जैन में भी काफ़ी मरीज सामने आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया। अभी क्या स्थिति है? अभी जो बंद है उसकी वजह से संक्रमण की चेन तोड़ने में कितनी मदद मिली है? बिल्कुल पुनीत जी, देखिए उज्जैन की अगर बात करें तो इंदौर से लगा हुआ भी है और अगर संक्रमण की बात करें तो संक्रमण जो है यहाँ पर अभी जो पहले था जब लॉकडाउन लगा था उसी तरह से अभी भी यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है। लेकिन अगर संक्रमण के साथ साथ अगर लोगों की बात करें तो अब चूंकि लोग अब घर में बंद हैं तो जो संक्रमितों की संख्या है हालांकि वैसी दिख रही है, क्योंकि इस बार जो नया स्ट्रेंथ है वो एक बार अगर किसी के घर में गया है तो घर में तकरीबन 3 से 4 लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसलिए अभी जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो वैसे की वैसी दिखाई दे रही है। 250-300 के आसपास रोजाना संक्रमित मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यही है कि जो स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या है वो भी उसके आसपास ही आ रही है। मतलब अगर 284 मरीज अगर मिलते हैं तो 250 या 60 के आसपास स्वस्थ मरीज रोजाना के आसपास मिल ही रहे हैं। तो ऐसे में ये सबसे अच्छे नया जो दिख रहा है कि सबसे बढ़िया अच्छी बात यही है कि स्वस्थ हो रहे मरीज उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात अगर ये बात करी जाए तो जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान जो उज्जैन में जो सुविधाएं थी उसको अब प्रशासनिक स्तर पर बहुत अच्छा कर लिया गया। उज्जैन कलेक्टर और आला अधिकारियों ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया और पिछले 15 दिन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन के जो यहाँ पर स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्लांट्स तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास का एक प्लांट जो है आरडी गाड़ी अस्पताल में लगा दिया गया है। इसके अलावा चरक अस्पताल में बेड बढ़ा दिए गए हैं, वहां पे ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाई है। चरक अस्पताल की बात करें तो वहां 200 बेड का एक वो जो वार्ड था कोविड वार्ड उसको बढ़ा दिया गया है। 2 बड़े बड़े जो यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड थे उनको बढ़ाया गया, जहाँ पे एक पीटीएस सेंटर और प्रशांति धाम करके 2 जगह है, वहां पर लोगों को सब सुविधाएं दी जा रही है। तो ऐसे में अब जो लोगों को सुविधाएं मिलने लगी है, लोगों को ऑक्सीजन मिलने लगी है, तो जो पहले मारामारी उज्जैन में शुरुआती दिनों में जो देखने को मिल रही थी फिलहाल अभी वो कुछ हद तक कम नजर आ रही है। लेकिन देखिए संक्रमण अभी अपनी जगह है, चूंकि ये चेन अभी टूटी नहीं है, इसलिए एक लंबा जो है लॉकडाउन की अभी और जरूरत है और इसी कारण ये जो लॉकडाउन है अभी 7 तारीख तक इसको बढ़ा दिया गया है। जो आज क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस
जो है नया जो लॉकडाउन है इसको बढ़ाना ही पड़ेगा और बढ़ाकर अब इसको 7 तारीख तक कर दिया गया है। चूंकि 7 तारीख को के बाद भी इसको बढ़ने की संभावना भी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अगर ये आने वाले दिनों में भी 7 तारीख तक अगर संक्रमण पर अगर काबू नहीं पाया गया तो ये भी और भी बढ़ सकता है, चूंकि नया स्ट्रेन थे और खतरनाक है। इसको लेकर भी लगातार जो आला अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संक्रमण यहाँ पर फैला है उसके बाद उज्जैन में फिलहाल स्वस्थ होने वालों की सुविधा जो संख्या है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में बनी हुई है। ठीक है, कोविड केयर सेंटर्स का क्या हाल है, कितनी संख्या में बनाए गए हैं, कितनी और जरूरत महसूस हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपसे आऊंगा, जानकारी लूंगा, लेकिन उसके पहले नीमच का सूरत हाल जान लेते हैं। सीधे मुस्तफ़ा का रुख करते हैं। मुस्तफ़ा, अगर नीमच की बात कर ली जाए तो यहाँ पर संक्रमण की चेन ब्रेक करने में कितना ये लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू है कितना असरकारक साबित हुआ है और लोगों में कितनी जागृति आई है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है, अब अपील भी की जा रही है कि लोग अब स्वतः संज्ञान लें, खुद कोरोना कर्फ्यू लगाएं, जैसे कुछ ग्रामीण इलाकों में लोग लगा भी रहे हैं खुद से। तो क्या नीमच में ऐसी कुछ तस्वीरें हैं? जी पुनीत, अगर नीमच की बात करें तो नीमच की स्थितियां काफी खराब है, चूंकि ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का आखिरी जिला है, यहाँ से राजस्थान शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कर्फ्यू की, कोरोना कर्फ्यू की, जरूर उसका नाम दिया गया है, लेकिन उसका एक रत्ती भर भी पालन नहीं हो रहा। जितने बड़े पैमाने पर लोग आयोजन कर रहे हैं, मौसर के कार्यक्रम, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम, शादियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप कोरोना कर्फ्यू घोषित कर दीजिए, लॉकडाउन 7 मई तक लगा दीजिए, लेकिन जमीन पे जब तक प्रशासनिक मशीनरी उसका कड़ाई से पालन नहीं कराएगी तब तक उसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। उसी का परिणाम है कि नीमच बेहद छोटा जिला है, लेकिन कोरोना संक्रमण का हाल इसका उज्जैन जैसा है। जितने बड़े पैमाने पर रोज यहाँ मरीज मिल रहे हैं, उसने नीमच के हालात खुद बयान कर रहे हैं। 200 मरीज के लगभग रोज मिलना एक अपने आप में अचरज बड़ी घटना है। दूसरी खास बात मैं बता दूं कि अस्पताल की यदि बात की जाए तो नीमच के आपदा प्रबंधन की आज बैठक हुई थी, उसमें मनासा के जो भाजपा के विधायक है माधव मारू, उन्होंने ये कहा कि लोग मुझे आके ये कहते हैं कि हम नीमच के जिला अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे क्योंकि वो मौत का अस्पताल है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद अगर बैठक में ये बात बोल रहे हैं तो इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि नीमच में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कितनी बदतर है। और ऑक्सीजन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हर दिन मौतें हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक राजेश लश्कर नामक युवक है जो जिला अस्पताल में भर्ती था, उसने अपना एक वीडियो बनाया और वो वीडियो फेसबुक पे पोस्ट किया और ये कहा कि मैं अस्पताल में पड़ा हुआ हूं, मेरा ऑक्सीजन लेवल 35 है, मुझे कोई देखने नहीं आ रहा। जब उसने ये वीडियो फेसबुक पे पोस्ट किया उसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। तो कुल मिला के ये बताने के लिए काफी है कि नीमच में जमीन पे लॉकडाउन की स्थिति कैसी है। ये अलग बात है कि आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठकों में बैठ के अधिकारी और नेता फैसले लेते हैं और उसका अगर जमीन पे पालन नहीं होगा, अगर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को नहीं मिलेगी तो ऐसे फैसलों का कोई असर जमीन मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है और ठीक से जिस तरीके से पालन होना चाहिए। उज्जैन से कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं। मुस्तफ़ा, आप सुन भी रहे थे, होशंगाबाद से भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां से भी कुछ अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, लेकिन नीमच जिला जो है वो बिल्कुल इससे उलट है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्य स्तर पर क्या तैयारी चल रही है, जितेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। जितेंद्र, कुछ जगहों से अच्छी खबर आई, आनंद बता रहे हैं कि उज्जैन में लॉकडाउन जो लगा या कोरोना कर्फ्यू लगा उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। अब लोग जो ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, बढ़ रही है तेजी से। होशंगाबाद से भी यही तस्वीर, लेकिन नीमच के हालात बिल्कुल जुदा हैं। भोपाल स्तर पर, राज्य स्तर पर सरकार कैसे मॉनिटरिंग कर रही है जिलों की? से बात की जिसमें कलेक्टर कमिश्नर शामिल थे और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि आने वाले 6 माह में सभी संभाग में एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक निर्णय लिया गया है कि अब 6 महीने बचेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना न हो पाए। उसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर अभी एक जो है पहले जो चिंता की लकीर बनी थी वो भी अब दूर हट चुकी है और एक राहत की ये खबर है कि लोगों को अब रिकवरी रेट से भी फायदा मिलता जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में अभी भी लगभग 70,000 के लगभग जो लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो अपने घरों में आइसोलेट हैं, उनके स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार होता जा रहा है। उन्होंने
अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए कोविड सेंटर की स्थापना की जाए। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, मरीज हैं, वो अस्पतालों का रुख न करें, उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहे और किल कोरोना जो अभियान है उसे ज्यादातर गति दी जाए। तो कह सकते हैं कि, और सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी यह भी है कि 1 तारीख से जो 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, युवा हैं, उन्हें वैक्सीनेशन किया जाना, इसको लेकर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि युवाओं में हालांकि काफी क्रेज अभी वैक्सीनेशन को लेकर अब उनकी बारी है और अब उन्हें वैक्सीनेशन किया जाना, इसको लेकर भी काफी तैयारियां की जा रही हैं। पुनीत, काफी तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं, तो कोविड केयर सेंटर की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आनंद के पास चल लेते हैं। आनंद, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे, स्ट्रेन इस तरीके का इस बार खतरनाक है कि एक बार अगर हो जा रहा है तो वो परिवार को भी जद में ले रहा है, और ऐसे में जरूरी ये है कि मरीज को अगर सिम्टम्स नजर आते हैं तो खुद को अलग कर ले, अगर नहीं है तो कोविड केयर सेंटर में, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि कोविड केयर सेंटर में वो जा सकते हैं। कोविड केयर सेंटर की क्या स्थिति है, कितने लोग भर्ती हैं और कितनी जरूरत उज्जैन में महसूस हो रही है? क्या नए कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं वहां पर? सबसे बड़ी बात अगर कोविड सेंटर की जाए तो कोविड सेंटर यहाँ पे जो समाज सेवी हैं और कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर प्रशासन को सौंपे हैं और बहुत अच्छे और या यूं कहिए कि 3 स्टार होटल जैसे सुविधा वाले यहाँ पर बना दिए गए हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहला तकरीबन 200 बेड का यहाँ पर जो है यहाँ पर कोविड सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें न सिर्फ सुसज्जित बेड लगाए गए, उनके लिए कूलर, एसी और इसके साथ साथ टीवी की भी व्यवस्था की गई ताकि वो IPL का मैच का मजा ले सके, रामायण देख सके और का जो संगीत या मधुर संगीत सुनना चाहते हैं तो उसका भी वो मजा ले सकते हैं। तो ये एक इस तरह के कोविड सेंटरों की यहाँ पर उज्जैन में शुरुआत की गई है। इसके अलावा 2 कोविड सेंटर और नए यहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं। एक बात और आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा था उसको लेकर भी उज्जैन कलेक्टर ने एक अच्छी यहाँ पर पहल की है, चूंकि उज्जैन कलेक्टर ने यहाँ पर अब घर घर सर्वे शुरू कराया है और अब जो आंगनबाड़ी और अन्य जो शिक्षकों की टीम है उनको लगा दिया गया है और हर घर जाके वो जाके इन जो मरीज है, जिन लोगों को सर्दी खांसी है या उस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको चिन्हित करके वो एक अपने यहाँ पे डायरी बना रहे हैं, डायरी को मेंटेन करके जो चलिए ये एक अच्छा कदम है, ये अच्छा कदम है और इसकी मांग भी की जा रही थी कि ये होना चाहिए, हर जिले में ये होना चाहिए ताकि पता चल सके, क्योंकि पिछले साल भी यही तस्वीर और यही कोशिशें सामने आई थी, इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए थे सामने। कृष्णा साहू मंडला से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं मंडला के क्या सूरत हाल हैं कृष्णा, और यहाँ पर जो लॉकडाउन है या कोरोना कर्फ्यू है, कितना असर, कितनी चेन टूटती नजर आ रही है कोरोना की? बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना का जो असर है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आज मंडला कलेक्टर ने 7 तारीख तक का कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर लगातार अभी संक्रमण फैलता जा रहा है, क्योंकि ये जो मंडला जिला है ये पूरी तरीके से आदिवासी एरिया है। यहाँ पर जो गाँव के हैं, यहाँ पे कस्बे लोग हैं, ये बाहर जाते हैं काम करने के लिए और वहां से जो रिटर्न आ रहे हैं वही सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा मंडला जिले के लिए बनते जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मंडला जिले में लगातार संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो मंडला कलेक्टर है उन्होंने 7 तारीख तक के लिए यहाँ पर मंडला में लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कोविड केयर सेंटर्स का मंडला में क्या हाल है कृष्णा? बताना चाहूंगा जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं उनके हाल भी बेहाल है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं वहां पे पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की सबसे ज्यादा यहाँ पर डॉक्टरों का रोना बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी कोविड केयर सेंटर बने हुए, यहाँ पर छात्रावास हैं, हॉस्टल्स है, उनको यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही जो जिला अस्पताल में है कोविड वार्ड है, डाउटफुल वार्ड है, वहां पर डॉक्टर की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण भी लगातार मरीजों का इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ ही जो मंडला है, मंडला से जबलपुर नागपुर काफी पास होते हैं, तो यहाँ से मरीजों को रेफर भी कर दिया जाता है। इसके साथ ही लेकिन एक बात बताना चाहूंगा पुनीत कि पिछले 3-4 दिनों से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कोविड का है संक्रमण, उससे लगातार रिकवरी रेट भी बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से मरीज सामने निकल के आ रहे हैं उससे ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। ये बड़ी राहत वाली खबर है पुनीत। बिल्कुल, ये राहत वाली खबर है कि मरीज ठीक होकर आ रहे हैं। मुस्तफा से भी जान लेते हैं नीमच का हाल। मुस्तफा, कोविड केयर सेंटर्स के क्या हालात है? हालांकि आप नीमच की जो स्थिति बता रहे हैं कि वहां पर जितना फोकस और जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर वो राजस्थान से सटा हुआ भी है, और जो लॉकडाउन का पालन होना चाहिए वो भी यहां पर उतना नजर नहीं आ रहा। कोविड केयर सेंटर की क्या स्थिति है?
जी पुनीत, जो कोविड केयर सेंटर है, ठीक है, कोविड सेंटर सरकार प्रशासन ने बनाया जरूर है, लेकिन वहां लोग जाते नहीं है। उसका कारण यह है कि जो स्थितियां बनी हुई है, जब पेशेंट मरीज गंभीर होकर जब पहुंचता है तो उसको अस्पताल की जरूरत होती है, उसको इलाज की जरूरत होती है, और वो इलाज अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी मरीज कोविड सेंटर में जाकर क्या करेगा। दूसरी खास बात है कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर स्थिति गंभीर है तो कोविड केयर सेंटर में रुख नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ तमाम तरीके की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। कोविड केयर सेंटर्स को बढ़ाया जा रहा है, मॉनिटरिंग की और आवश्यकता है। जो बातें निकलकर सामने आई, चाहे मंडला से या नीमच से, उज्जैन में स्थिति ठीक है, होशंगाबाद से भी अच्छी खबर है कि वहां पर भी लोग ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है वो ज्यादा है। मंडला से भी यही खबर है कि वहां लोग ठीक हो रहे हैं। जरूर नीमच से जो स्थिति हमारे सहयोगी मुस्तफा बता रहे थे उस पर और चिंतन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इस ग्राउंड रिपोर्ट को देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए।